एक राजा की 7 बेटियां थी। एक दिन राजा ने अपनी बड़ी बेटी से कहा, बताओ बेटी, तुम किसका भाग से खाती हो? तो बेटी ने कहा, पिताजी, हम आपके भाग से खाती हूँ। दूसरी बेटी से कहा, तुम किसका भाग से खाती हो? पिताजी, आपके भाग से खाती हूँ। प्रजा से पूछा, तुम किसका खाती हो? बोला, आपका दिया खाते हैं। इसी प्रकार छोवो बेटी से पूछा, तुम किसका दिया खाते हो? बोला, आपका दिया खाता हूँ। पिताजी, आप ही हमारे पालनहार हो, आप ही दिया हम सब खाते हैं। सबसे छोटी बेटी से कहा, बेटी, तुम बताओ, तुम किसका भाग से खाती हो? तब उस बेटी ने कहा, दिया। पिताजी, हम भगवान के दिया हुआ भाग से खाते हैं, हम आपका दिया नहीं खाते। राजा को बड़ा बुरा लगा। उसे लगा हमारी इंसल्ट कर दिया, इसने हमारा दिया खाती और नाम ले रही है भगवान का। राजा ने कहा, कोई भगवान अगवान नहीं होता। अरे, मैं तुम्हें खाने को ना दूं तो तुम मर जाओगी। बेटी ने कहा, पिताजी, तो आप करके देख लो। राजा बड़ा गुस्से में आया और अपनी उस बेटी का विवाह ऐसे आदमी से कर दिया जो बिल्कुल गरीब था और बिल्कुल बीमार था। गरीब था और बिल्कुल एकदम भी चलने फिरने से लाचार था। एक लकड़हारा था, जंगल में लकड़ी काटने गया। अचानक इसी समय उसकी तबीयत बिगड़ गई और वहीं पर वह पड़ा रहा, वहीं मलमूत्र में घिस रहा। ऐसे गंदे आदमी से राजा ने अपनी उस बेटी का विवाह कर दिया कि देखता हूं तुम अब कहती है भगवान का खाती हो, तो अब खिलाए तेरा भगवान। 6 बेटियां का विवाह उसने अच्छे राजाओं के घर किया और अच्छे राजकुमारों के साथ अच्छे खानदान में किया और एक बेटी का विवाह लकड़हारे से कर दिया, वह भी जो बीमार था, जो मलमूत्र भी वही कर रहा था, पूरा गंदगी भी मक्खियां भीन भीन कर रही थी। उस लड़की को लगा कोई बात नहीं, विधाता की ऐसी ही मर्जी है। वह लड़की अपने उस पति के संग रहने लगी। उसके पास में नदी थी, तो अपना पति के नदी के किनारे ले गई, नहलाया, धुलाया और साफ किया और जो उसके भाग में था मिला। उसको पति चल नहीं पाता था, अब वह क्या करे, पति को भोजन कैसे कराए? तो जंगल की लकड़ियां चुनती और ले जाकर शहर में बेचती। जो पैसा होता उससे कुछ दवाइयां लाती, कुछ रोटियां लाती, खाती, पति को खिलाती, दवाइयां खिलाती। और वहां पर एक नागिन जंगल में रहता था। वह लकड़ी जंगल में लकड़ी लाने के लिए जाती, तो जब दूध लाया करती अपने पति को पिलाने के लिए, तो उसी में से दूध को बचाकर नाग नागिन के लिए लेते जाती और दोनों में वह नाग नागिन को रख दिया करती थी। तो नाग नागिन दूध पीते और बड़े प्रेम से वह खुश रहते। अब वह धीरे धीरे उसका पति ठीक होने लग गया, बीमारी से उसको राहत मिलने लग गई, ठीक होने लगा। एक दिन नाग ने सोचा कि यह मेरी इतनी सेवा करती हैं, यह लड़की बहुत परोपकारी
भाव की हैं। यदि इसे धन मिल जाए तो यह तो समाज की बहुत सेवा करेगी। तो सांप ने उसे स्वप्न में कहा कि ओ लड़की, जहां हम लोग रहते हैं वहां बहुत बड़ा खजाना गड़ा है, तुम खोद लेना, तुम्हारा वह सोने चांदी का खजाना मिल जाएगा। तो वह लड़की ने सुबह उठकर जंगल में गई, जो सपना में देखा था वहां पर जाकर खोदना शुरू किया। उसे वह खजाना मिल गया जिसमें बहुत सारा सोने चांदी से भरा हुआ खजाना था। वह तो लखपति हो गई। उसने एक बड़ा सा महल बनवाया, नगर बसाया और बढ़िया ठाठ बाट बनाया और दोनों राजा रानी हो गई। उसका पति बिल्कुल स्वस्थ हो गया और बढ़िया राज सिंहासन पर बैठने लगे और बड़े प्रेम से हाथी घोड़ा इकट्ठा किया और सेना इकट्ठी की। राजा हो गया, वह रानी हो गई, पर उसने परोपकार नहीं छोड़ा। रोज अन्य क्षेत्र चलाती, जो आते सबको भरपेट भोजन कराती। उसके पास जरूरत से ज्यादा धन हो गया। एक दिन वह सबको भोजन बांट रही थी तो उसने देखा कि लाइन में सबसे पीछे उसका बाप लगा हुआ है और उसकी बहनें लाइन में लगी हुई हैं भोजन के लिए। तब इस लड़की ने पहचान लिया, यह तो मेरा पिता है। उसने कहा, पिताजी आप? वह सन्नाटा रह गया और बोला, कौन हो आप? लड़की बोली, मैं आपकी बेटी छोटी लकड़हारे से ब्याह किए थे, जो कुछ याद आया? हाँ, पर तेरा यह ठाठ बाट कैसे? पिताजी, पहले यह तो बताओ कि आपकी यह दुर्गति कैसे हो गई? पिता बोला, बेटी, आप सही में कहती थी कि भगवान के भाग्य से खाती हूँ। हम बड़े अहंकार में थे कि मैं राजा हूँ, लेकिन मेरी राजगद्दी छीनने में देर नहीं लगी। सब नाश हो गया, सारी बेटियां। उन्होंने यह कहा था कि पिता के भाग का खाती हूँ। आज पिता कुछ नहीं खिला पा रहा है, इन्हें आज तुम खिला रही हो। तब उस बेटी ने कहा, पिताजी, मैंने कहा था ना कि सब अपने अपने भाग से खाते हैं और सब भगवान की कृपा का ही खाते हैं। आपको खिलाने वाला भगवान है। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।